नमस्कार। मेरा नाम विक्रम कुमार है और विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा चैनल चलता है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यही जिंदगी है। आज हम बहुत ही खूबसूरत, हंसते मुस्कुराते, जिसका नाम ही सदाबहार है, जिसे विंका के नाम से भी जानते हैं, तो जिसका नाम ही सदाबहार है, इसलिए इसके सामने हंसना ही पड़ेगा, मुस्कुराना ही पड़ेगा, क्योंकि सदाबहार 12 महीना फूल देने वाला पौधा है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में ये सदाबहार है। इसके फूल 2 कलर के आते हैं। ये देसी है। इसके फूल 2 कलर के आते हैं, एक तो ये कलर के आते हैं, एक व्हाइट कलर के आते हैं। उसमें नीचे बीच में पीला रंग का होता है, वो मेरे पास नहीं है। और इस पौधे, देसी पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जो कि मैं जो बताऊंगा वो मात्र अंश मात्र होगा, अंश मात्र। इसके जड़ से लेके पत्ते, फूल, तने, सब का यूज होता है। ये आयुर्वेद में, इसके बिना आयुर्वेद नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, मधुमेह को ठीक करता है, चेहरे की झुर्रियों को ठीक करता है। वो जो आप लगाते हैं ना पॉन्स वाला, कि 35 के हो गए तो 25 के दिखेंगे, वो वाला इसमें है। जी हाँ, जानकारी लीजिए और तब यूज कीजिए। मेरे कहने पर 4 लाइन मैंने गूगल से पढ़ लिया और किताब से पढ़ लिया, उसके लिए नहीं, किसी जानकार आदमी से जानकारी लेके ही, किसी आयुर्वेद के आदमी से, तब इसका यूज कीजिएगा। ये मैं पहले ही बोल देता हूं। ये मैं 4 लाइन बोल दिया और बोल दिया, वीडियो का मतलब व्यू बढ़ गया, इसके लिए मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा। मैं इसके बारे, केयर के बारे में जानता हूं। इसका केयर कैसे करना चाहिए, इसको बूसी कैसे बनाना चाहिए, इसका फूल कैसे आएगा, इसके बीच से पौधे कैसे लगाएंगे, ये कटिंग से बहुत अच्छे से लगता है, यही सब मैं बताऊंगा। आयुर्वेद और इसके यूज के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये पौधा इतना शुद्ध है, इतना शुभ है। ये तो पहले इस पौधे का पूजे में भी यूज होता है। भगवती का, दुर्गा का, विष्णु का, शंकर का, सबका ये पसंदीदा पौधा है। मैंने पहले भी कहा था, जड़ से लेके टॉप तक ये आयुर्वेद से भरा हुआ है। घर में आपका तुलसी है ना, नीम है ना, अगर वो 2 है तो ये इसका होना बहुत जरूरी। और इसके बारे में आप अगर किताब खरीदेंगे, कोई आयुर्वेद का कोई अच्छा किताब पढ़ेंगे जो कि किसी अच्छे आयुर्वेद का लिखा हुआ है, या आयुर्वेद किसी डॉक्टर से मिलेगा, तो इसको यूज करके देखिएगा, बहुत फायदा है इसका। अब इसके केयर के बारे में बात करते हैं। केयर इसका यही है कि ये जाड़ा, बरसात, ठंडा, 12 महीना ये फूल देगा। इसको नमी पसंद है, इसको धूप पसंद है। जी हाँ, ये देसी ब्रांड है, इसको धूप पसंद है। हाइब्रिड में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसके बारे में अगर जान जाइएगा तो आप उसको बहुत अच्छा से लगेगा। नॉन मेंटेनेंस, बरसात के पानी से बचा लीजिए, कड़ी धूप से बचा लीजिए, जाड़ा में ओस से बचा लीजिए। मतलब हाफ शेडी प्लांट है, इसको धूप चाहिए लेकिन मीठी चाहिए। लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। आराम से इसको लगाइए और आराम से इसका फूल पाइए और पूजे में यूज कीजिए। या आयुर्वेद, आपको कोई बीमारी है, वैसा कुछ बीमारी है, तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए और इसके बारे में जानिए और इसका सेवन कीजिए। अब इसके बूसी करने का हम बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। इस पौधे को बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन इंटरनेशनल रूप पर मतलब कि सारे विश्व में अंग्रेजी चलता है, तो अंग्रेजी में इसको पैक पेरीविंकल या रोज पेरीविंकल के नाम से जानते हैं। और भारत में जहां पर यहाँ ये मान्यता है कि इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से घर में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। आप अगर दक्षिण पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इसको अच्छा माना जाता है। जहां तक इसके केयर के बारे में बात है, तो इसका केयर करना बहुत ही आसान है। इसको तो खैर कोई केयर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बूसी बनाने के लिए थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसका लीफ यहां से आप इसको रिमूव कर दीजिए, और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग सकते हैं। तो मैंने 2 लगा लिया है और मेरे पास अभी कोई खास गमले नहीं है। तो इसका केयर करना सीधा बात है कि जो आप देखिए, ये मुरझाया हुआ है, तो ये
ये इस स्टेम को भी बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको कट कर दीजिए। ऐसे पौधे को आप कट कर दीजिए तो आपका बूसी भी हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं तो आपको बूसी भी हो जाएगा, और मुरझाए हुए थे उनको मैंने हटा दिया। देखिए ये गल रहा था, ये देखिए यहाँ भी गल गया, यहाँ भी गल गया, और ये स्टेम को भी बर्बाद कर रहा था। इसके देखिए लीफ को ये सड़ा रहा था, तो इसको हटाना जरूरी। आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका पूरा पौधा हार्डी है, लेकिन इतना भी हार्डी नहीं है कि मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही केयर नहीं कीजिएगा और ये चलता रहेगा। गमले में, जमीन में आपका हार्डी है, जमीन में सालों साल चलेगा। और दूसरी बात है कि जमीन में आप जब लगाइएगा ना, इसके जो बीज होते हैं, अभी प्रौढ़ बीज नहीं हुए हैं, वो हम नजदीक से दिखा देंगे। प्रौढ़ बीज होने के बाद ये झड़ते रहता है और होते रहता है, झड़ते रहेगा, होते रहेगा, झड़ते रहेगा, होते रहेगा। अब ये पौधा तैयार हो गया। इसको पानी की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि रोज देना है, लेकिन आप अगर गमले में है और आपका सोइल अगर मॉइस्ट है तो आप 4-5 दिन में आप पानी दे दीजिए। अगर मॉइस्ट है, अगर वर्मी कंपोस्ट और वो कोकोपीट वगैरह दिए हैं तब, नहीं तो अगर जो साधारण सोइल में दिए हैं तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इसका ये जो ड्रेनेज है वो ठीक होना चाहिए। इसके नीचे आप ऐसा चीज दीजिए जिसके चलते कि ये इसका ड्रेनेज पानी दें और तुरंत निकल जाए, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये पूरी तरह से सूखने के कगार पर, तो इसका केयर करना जरूरी है। कितना देर लगा इसको केयर करने में अभी बताइए? हमने तो वीडियो बनाते बनाते कर लिया, तो इसलिए ऐसे पौधे को आप लगाइए। अब ये देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। और ये जैसे कि यह सूखा हुआ है तो इसको थोड़ा नीचे से ही काटने की कोशिश कीजिए। अब इसमें हम फंगीसाइड लगा देंगे और बहुत अच्छा से चलेगा। तो इस पौधे को आप लगाइए, और ये बहुत शुभ पौधा है, आपके घर के समृद्धि शांति को बनाए रखेगा। और आपके घर में अगर ना भी बीमारी है ना, तो 2 पत्ते वैसे भी खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। 2 पत्ते, रेगुलर नहीं, 4-5 दिन पर 2 पत्ते खा लीजिए। आप स्वस्थ हैं तो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और आपको कोई बीमारी है तो आप पहले जानकारी ले लीजिए तब इसे खाइएगा। तुलसी तो आप 100% प्रतिदिन खाइए। जी हाँ, नीम का पत्ता आप प्रतिदिन खाइए, किसी का पूछने की जरूरत नहीं है, बस उसको साफ पानी से धो लीजिए और खा लीजिए। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।